नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिचा। पिनेकल के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। होता क्या है ये नंबर सिस्टम? जिस तरह से हम कंप्यूटर्स में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में किस प्रकार नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। हमें पता है कि बिट कोड्स होते हैं, बाइनरी कोड्स होते हैं, डेट इज़ 0 एंड 1। अब हम कंप्यूटर्स में वो नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उन्हीं को, उसी चीज़ को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, देखते हैं क्या है। क्या होता है? द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विद नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। वो टेक्निक, कौन सी टेक्निक? जिसके साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, किनको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर्स को, उसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो याद रहे, नंबर सिस्टम किसे बोलते हैं? वो टेक्निक, द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विद नंबर्स। जब कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करना, उस टेक्निक को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं? हम नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, उन नंबर्स के साथ वर्क करते हैं। दैट टेक्निक इज नोन एज नंबर सिस्टम। तो ये याद होना चाहिए। अब होता क्या है? इट इज़ अ टेक्निक टू रिप्रेजेंट द नंबर्स। ये एक ऐसी टेक्निक है जिस प्रकार हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में? तो उसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो इट इज़ द टेक्निक टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन द कंप्यूटर सिस्टम। Architect every value that we are saving or getting into from computer memory has defined a number system। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? ये वो टेक्निक है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। हम नंबर को सेव करते हैं, वहाँ से नंबर लेते हैं, उनको देते हैं, इनपुट देते हैं, आउटपुट हमें मिलता है। तो फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी हैज़ अ डिफाइंड नंबर सिस्टम। तो हमारे कंप्यूटर मेमोरी में एक डिफाइंड नंबर सिस्टम होता है जिसके साथ हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। कंप्यूटर स्टोर डेटा, हमें इतना पता है कि कंप्यूटर जो डेटा स्टोर करता है, किस फॉर्म में स्टोर करता है? वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। एज इट लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। क्योंकि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। और डेटा स्टोर कैसे करेगा? 0 और 1 की फॉर्म में करता है, क्योंकि बाइनरी फॉर्म में करता है। वो नंबर बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। वो डेटा किस फॉर्म में स्टोर करेगा? तो बाइनरी फॉर्म में करेगा। इट इज ऑल अबाउट नंबर सिस्टम। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, अभी हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ये एक तरह की टेक्निक है। क्या है? ये एक तरह की हमारी टेक्निक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या करता है? टू रिप्रेजेंट द नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नंबर सिस्टम कहलाता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है? एक आता है यहाँ पे बाइनरी, ठीक है, बाइनरी नंबर्स आते हैं। यहाँ पे आते हैं डेसिमल नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। और एक तरफ आते हैं हमारे ऑक्टल नंबर्स, और एक तरफ आते हैं हमारे हेक्साडेसिमल। अभी जो चीज़ यहाँ समझा रही हूँ, इसको अगर समझ गए तो नंबर सिस्टम हमारा खत्म हो जाता है। नंबर सिस्टम पता चल गया हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर जो डेटा स्टोर करता है वो किसकी फॉर्म में करता है? वो बाइनरी की फॉर्म में अपना डेटा स्टोर करता है। ये बात ठीक है, वो बाइनरी की फॉर्म में डेटा स्टोर करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। यहाँ पे हम नंबर सिस्टम के टाइप्स पढ़ रहे हैं, मतलब होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी 4 टाइप्स पे बात करते हैं। बाइनरी के लिए, डेसिमल के लिए, ऑक्टल के लिए, हेक्साडेसिमल। मेनली हम इन चारों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर बाइनरी की बात करें, बाइनरी मतलब 2 ना, बाय मतलब 2 हो गया। तो इसका बेस कितना रहता है? इसका बेस रहता है 2। कितना रहता है इसका बेस? 2। एग्जाम में पूछा जाता है कि बाइनरी में बेस कितना रहता है? 2। बेस को एक और नाम से जानते हैं, रेडिक्स। क्या बोलते हैं उसको? रेडिक्स, एक और नाम से जानते हैं। तो बाइनरी का बेस कितना रहता है हमारा? 2। फर्स्ट पार्ट तो ये पता होनी चाहिए। इसमें नंबर्स कितने लेते हैं हम? 0 और 1 की फॉर्म में नंबर्स ले सकते हैं, 0 और 1 नंबर्स ले सकते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। बाइनरी में बात करते हैं डेसिमल में, नाम से पता चलता है ना, डेसिमल पॉइंट से इंडिकेट करते हैं ना हम डेसिमल को। तो यहाँ पे जो इसका बेस रहता है, डेसिमल का जो बेस रहता है वो कितना रहता है? अभी पॉइंट से, यानी कि, तो इसका बेस कितना रहेगा हमारा? 10। बेस 10 मतलब जैसे हम यहाँ कोई नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये इस तरह से ये रिप्रेजेंट करता है हमारे बेस को। यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे बेस को। बाइनरी का बेस 2 रहता है, रेडिक्स 2 रहता है। डेसिमल का बेस कितना रहता है? 10 रहता है। तो यहाँ पे बेस कितना हो गया मेरा? 10। इसको रेडिक्स भी बोलते हैं। इसमें ये नंबर्स कितने लेगा? ये 10 है ना, तो ये नंबर लेगा 0 to 9। कितने लेता है? 0 to 9। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो ये हमारा बाइनरी हो गया, ये हमारा डेसिमल हो गया। ऑक्टल पे आता है, नाम से पता चलता है, ऑक्टल 8। तो यहाँ पे इसका बेस कितना रहेगा? 8। तो ऐसे आपको याद रखना है, जैसे कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 8 लिखते हैं तो ये पता है ऑक्टल है, 8 है ना इसका बेस, तो ये ऑक्टल है। यहाँ पे आते हैं, इसके नंबर्स कितने रहते हैं? इसके नंबर रहते हैं 0 to 7।
ये चीज़ याद रखनी है। अब हेक्साडेसिमल, हेक्सा का 6 होता है, हेक्सा 6 होता है, हेक्साडेसिमल है तो क्या हो गया नंबर, बेस क्या हो गया हमारा 16, तो यहाँ पे हम कितना रखने वाले हैं 16। अब हेक्साडेसिमल में बेस कितना रहना है 16, और हमारे नंबर्स कितने रहेंगे 0 to 9, 0 to 9 A to F, 0 to 9 A to F। मतलब कि जब हम नंबर सिस्टम में अपनी ये काउंटिंग लिखते हैं तो 0 के लिए हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, 9 को 9 के लिए ऐसे हम 8 को 8 से, 7 को 7 से, लेकिन जब हम A पे आते हैं ना तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 10 से, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हमने बोला कि हेक्साडेसिमल का जो बेस रहता है वो कितना रहता है 16। नंबर्स कितने आएंगे इसके अंदर 0 to 9 तो आएंगे ही, 0 to 9 तो ये नंबर लेगा ही, लेकिन A to F तक भी लेता है। तो A to F में क्या होता है, यहाँ पे हम A to F में A को 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, B को किससे करेंगे 11 से, और C को किससे करेंगे 12 से, और हम D को किससे करेंगे 13 से, और E को किससे करेंगे हम 14 से, F को किससे करेंगे 15 से। तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि हेक्साडेसिमल कितने नंबर लेता है 0 to 15। तो ये चीज़ समझ में आई। ये सिर्फ बेसिक है जो मैं आपको करा रही हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो ये चीज याद रखिएगा। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 रहेगा, और नंबर कितने लेता है 0 to 9 A to 5, या फिर बोल सकते हैं 0 to 15, क्योंकि A रिप्रेजेंट करता है 10 को, और यहाँ पे B रिप्रेजेंट करता है 11 को, C रिप्रेजेंट करता है 12 को, और E रिप्रेजेंट करता है 14 को, D 13 को, इस प्रकार F 14 को। तो ये किसके बारे में था, ये पूरा हेक्साडेसिमल के बारे में था। तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज कितने बेस उसका होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे आते हैं द कंप्यूटर सपोर्ट द फॉलोइंग नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम्स होते हैं जो कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं, सपोर्ट करता है इनको। फर्स्ट आता है बाइनरी नंबर सिस्टम, मैंने बता दिया इसका बेस कितना रहेगा 2, नंबर कितने लेगा 0 and 1, बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं। डेसिमल में आते हैं, कितना रहेगा बेस 10, नंबर कितने लेगा ये 0 to 9। ऑक्टल में आते हैं तो ऑक्टल क्या लेगा, ऑक्टल कितना लेता है 8, तो नंबर कितने लेगा अपने तो 0 to 7। हेक्साडेसिमल 16 तो कितने लेगा ये 0 to 15, या फिर हम बोल सकते हैं 0 to 9, या फिर हम बोल सकते हैं A to F। तो ये चीज आपको याद रखनी है कंप्यूटर नंबर सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द बाइनरी नंबर सिस्टम इज अ नंबरिक सिस्टम दैट रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यू। ये क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम, क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम, हमारा एक नंबरिक सिस्टम है। हमें पता है बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा एक नंबर सिस्टम है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, जिसके पास जो नंबर होते हैं, जो डिजिट लेता है वो कितनी लेता है 0 and 1। इस चीज का याद रखना है। जो उसका बेस रहेगा वो 2 रहेगा, बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं, और ये डिजिट कितनी लेगा सिर्फ 0 and 1। तो ये चीज याद रखनी है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा रहेगा कि जो बाइनरी होता है उसका बेस कितना रहता है, वो नंबर कितने लेता है अपने अंदर, कितने स्टोर करता है नंबर, तो 0 and 1 डिजिट लेता है। द नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट डिजिट यूज इन द नंबर सिस्टम इज नोन एज द रेडिक्स। अब उसको हम रेडिक्स बोलते हैं, और अब बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, या फिर हम उसे बेस बोलते हैं। तो जब हम ऐसे लिखेंगे ना कोई नंबर, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि ये नंबर क्या है, ये नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम है। अगर ऐसे लिखते हैं कोई चीज़ तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इस चीज़ को याद रखना, बेस से ही हमें पता चलेगा कि वो बाइनरी है, क्या डेसिमल है, क्या ऑक्टल है, क्या हेक्साडेसिमल है, ठीक है। बाइनरी समझ में आया। चलिए डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। इसके पास कितने होते हैं 10, इसका बेस कितना रहेगा 10, मतलब इसका रेडिक्स कितना रहने वाला है 10, डिजिट कितनी लेगा 0 to 9। तो ये चीज याद रखनी है। ये किस में होती है डेसिमल नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट आता है ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम के पास कितनी होती है 8, कितना होता है 8, डिजिट कितनी लेगा 0 to 7। देखिए एक कम लेता है, 2 था तो 0 and 1 डिजिट ली, 10 था तो 0 to 9 ली, अब यहाँ पे 8 है तो 0 to 7 लेगा। याद भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक लगा सकते हो। बेस कितना है 10, तो नंबर कितने लेने वाला है 0 to 7, डिजिट अपने अंदर कितनी लेगा 0 to 7। कोई चीज ऐसे लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेक्साडेसिमल। अब ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या करता है, इसके पास 16 होती है। 16 मतलब कि अगर इसका बेस 16 है, इसका रेडिक्स 16 है, तो ये अपने अंदर कितने नंबर लेने वाला है 0 to 9 A to F। तो हम बोल सकते हैं 0 to 15 लेगा, क्योंकि एक कम लेता है। अगर 16 है तो 0 to 15 लेगा। A रिप्रेजेंट करता है 10 को, ये चीज याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है D कितने को रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल में, तो ये चीज पूछी जा सकती है। यूज डिजिट 0 to 9 A to F, जो मैंने टेबल बनाई है उसी को याद रखना है, उसी के साथ ये भी कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है, अब बात करते हैं कन्वर्जन की। किसकी बात करते हैं? कन्वर्जन की, क्योंकि एग्जाम में कन्वर्जन से क्वेश्चन आते हैं कि हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में। मैंने क्या बोला? अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी को डेसिमल में, ठीक है, और हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल को बाइनरी में। तो हमें ये चीज़ें सीखनी है। देखिए, एक चीज़ आप याद रख सकते हैं या फिर एक ट्रिक मान लीजिए इसको। जब भी आप, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोलने वाली हूँ कि जब भी आप किस में चेंज करने वाले हैं, ये हाँ, जब भी आप बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे, जब भी आप बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन होगी। जब भी आप डेसिमल को बाइनरी में चेंज करेंगे, या फिर यहाँ पे ऑक्टल होता, यहाँ पे हेक्सा होता, तो भी आप डिवाइड कर दें। मैंने क्या बोला? बाइनरी को डेसिमल में करेंगे तो मल्टीप्लाई, डेसिमल को बाइनरी में करने वाले हैं तो डिवाइड वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना। इस ठीक ऐसे ही ये कन्वर्जन फर्स्ट हो गया, इसको याद रखेंगे। अभी बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया, ठीक है। अभी अगर आपको ऑक्टल को क्या करना है? ऑक्टल को किस में लेके जाना है? मुझे डेसिमल में लेके जाना है। ऑक्टल डेसिमल में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर डेसिमल को ऑक्टल में, कोई डेसिमल नंबर है उसको आपको ऑक्टल में लेके जाना है तो आप उसको डिवाइड करने वाले हो। तो इस चीज़ को याद रखना कि ऐसे हम कर सकते हैं चेंज। अब कन्वर्जन कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले आप बाइनरी वाले समझिए। पहले बाइनरी के कन्वर्जन करते हैं। बाइनरी को डेसिमल में मल्टीप्लाई, डेसिमल जब बाइनरी में जाएगा तो डिवाइड। ऐसे आप ऑक्टल को डेसिमल में मल्टीप्लाई, डेसिमल को ऑक्टल में डिवाइड। ऐसे आप हेक्सा का कर सकते हैं। हेक्सा को किस में लेके जाना है? चलो डेसिमल में ले जाते हैं। तो क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई। जब डेसिमल हेक्सा में जाएगा तो वो क्या करेगा? डिवाइड। तो ये चीज़ है, ये थोड़ी सी आप ऐसे ही याद कर लीजिए, ट्रिक मान लीजिए। हम जब कन्वर्ट करेंगे, इनको कन्वर्जन फॉलो करेंगे तो हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अभी मेरे पास ये बाइनरी नंबर है। मैंने क्या बोला था? बाइनरी नंबर कैसे पता चलेगा? ये मेरे पास बाइनरी नंबर है, इसका बेस देखिए 2 है। नंबर डिजिट क्या ली हुई है इन्होंने? 0 1। तो ये कौन सा नंबर है? बाइनरी नंबर। आप इस चीज़ को पहले पहचानिए कि पता कैसे चलेगा बाइनरी है। देखिए, अगर डिजिट ये फॉलो करिए 0 और 1 और बेस 2 है तो ये नंबर कैसा है? मेरा बाइनरी। अगर बेस 10 है, बेस 10 लेता है तो वो मेरा कैसा है? डेसिमल नंबर। कितनी बार ऐसे बोल देता है कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं देता, सिर्फ ऐसे दे देता है, ऐसे कुछ नंबर देगा और यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क कर देगा और यहाँ पे लिखेगा 10। तो आप समझ जाइएगा कि बाइनरी को किस में लेके जाना है? बाइनरी को किस में लेके जाना है? डेसिमल में लेके जाना है। किससे रिप्रेजेंट, कैसे पता चला? या क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि वो आपको बोल रहा है बाइनरी को किस में लेके जाइए आप? डेसिमल में। तो हमें किससे पता चला कि नंबर बाइनरी है, नंबर को डेसिमल में लेके जाना है? तो हमें उसके बेस से ही पता चलता है कि यहाँ पे इसने कितनी डिजिट यूज करी है, कौन सी डिजिट यूज करी है? 0 और 1। तो पक्का ये हमारे लिए क्या है? बाइनरी नंबर है। इसका बेस 2 है। ये किस में जाना चाहिए? किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। क्वेश्चन ऐसे होता है 101 01, यहाँ पे इससे ऐसे देगा और कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन में कि किस में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं बोलने वाला। सीधा देखना, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बाइनरी दिया हुआ है, किस में लेके जाने वाले हो? डेसिमल में। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई और क्वेश्चन देता है, सपोज दे देता है 413, यहाँ पे दे देता है 10 और यहाँ पे दे देता है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे दे देता है 2। तो डेसिमल अब किस में जाने वाला है? डेसिमल किस में जाने वाला है? अब बाइनरी में जाने वाला है। तो इन चीज़ों को याद रखना, हमें बेस पता होने चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि वो डिजिट यूज कौन सी कर रहा है, ठीक है। कन्वर्जन पे हम बात करने वाले हैं अब, इसलिए थोड़ा बेसिक बता रही हूँ। चलिए कन्वर्जन पे चलते हैं। हम अभी कौन से कन्वर्जन सीखने वाले हैं, किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? हम अभी सीखेंगे बाइनरी को किस में लेके जाने वाले हैं? हम डेसिमल के पास। यानी कि हम यहाँ पे बेस जो रखेंगे 2, यहाँ पे वैल्यू देंगे, उसको किस में चेंज करने वाले हैं? 10 बेस में। यानी कि हम किस में लेके जाएंगे? बाइनरी को डेसिमल में। फिर हम सीखेंगे डेसिमल को बाइनरी में ले जाना, मतलब कि बेस कितना रहेगा? 10 और वैल्यू यहाँ पे कितनी चाहिए हमें? 2। तो यहाँ पे इन चीज़ों को याद रखना, ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है, ये बाइनरी से डेसिमल में जाएगा। अगर क्वेश्चन में बाइनरी टू डेसिमल मेंशन नहीं होगा तो याद रखिए बेस 2 को 10 में लेके जाना है, मतलब कि बाइनरी को डेसिमल में लेके जाना है, और यहाँ पे डेसिमल को किस में लेके जाना है? बाइनरी में, ठीक है। अब ट्रिक क्या होती है इनको करने की? देखो ट्रिक क्या होती है, हम ना ऐसे ये नंबर लिख लेते हैं 1 1 0 1 0 1। ये मैंने कोई बाइनरी नंबर लिख लिया,
तो हम ट्रिक जो फॉलो करते हैं वो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस प्रकार हम ये ट्रिक फॉलो करते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं हम अपनी पावर बढ़ाते रहते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे हम करते रहते हैं, 2 की पावर 7, डिपेंड करता है कितने नंबर्स हैं। अगर हमें कोई नंबर बाइनरी से डेसिमल में लेके जाना है तो हमें ये चीज़ फॉलो करनी होती है कि हम, जैसे कि मेरे पास छोटा कोई नंबर लेते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे अब इस नंबर को क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, ये हो गया। अब यहाँ पे 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, मैं किससे स्टार्ट हुई थी, 2 की पावर 0 से, मैंने क्या किया 2 की पावर 1, और यहाँ पे आई तो मैंने क्या किया 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, यहाँ पे मैंने ये लिया। फिर यहाँ आती हूँ तो मैंने लिया 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो यहाँ पे मेरा ये नंबर हुआ। यहाँ आई तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, तो ये चीज़ समझ में आई, ये पैटर्न समझ आया। ये बाइनरी नंबर था, मैं इसको डेसिमल में ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने क्या फॉलो किया, 2 की पावर 0 फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई। मैंने कहा था जब बाइनरी को डेसिमल में लेके जाएंगे तो हम क्या फॉलो करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन, वही हम कर रहे हैं। तो 0 को 2 की पावर 1, पावर बढ़ती जाएंगी, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस प्रकार पावर बढ़ती गई। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 0 यानी कि 1, 1 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे ये 0 ही हो जाएगा। 2 की पावर 2 4, 4 1 जा 4, 2 की पावर 3, यहाँ पे 0 है मल्टीप्लिकेशन में तो ये 0 हो जाएगा। 2 की पावर 4 यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे हमारा हो गया 16। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 16 तो हो गया, इनके बीच में होता है एडिशन, इनके बीच में क्या होता है एडिशन, मैंने यहाँ मार्क नहीं किया तो यहाँ पे ऐड लगा देते हैं, इनके बीच में एडिशन फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे ये फॉलो करेंगे, ये फॉलो करेंगे, तो 16 और 4 20 और 20 प्लस 1 21। तो अब जब इस नंबर को, ये नंबर मेरा क्या है, ये नंबर मेरा बाइनरी नंबर था, इसको मैं किसके पास लेके गई, डेसिमल नंबर के पास, तो मेरा नंबर कितना आ गया 21। तो इस चीज़ को याद रखना, ये मैंने क्या किया, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया। ये मैंने आपको एक ट्रिक मतलब ट्रिक तो नहीं, अभी तो बताया, सॉल्यूशन बताया कि जब भी बाइनरी को डेसिमल में लेके जाना तो मल्टीप्लिकेशन फॉलो करना, 2 की पावर 0 1, इसको मल्टीप्लिकेशन में लेते जाना और वैल्यू आती चली जाएगी। तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है, ये बाइनरी टू डेसिमल गया है नंबर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आपको इसमें, अब बाइनरी टू डेसिमल तो आप चले गए, अब एक एग्जाम में अगर आपको इतने लेंथी मेथड से करेंगे तो टाइम जाएगा, थोड़ी सी ट्रिक यूज करके देखते हैं। सपोज हम यही नंबर ले लेते हैं 10101, ठीक है, 10101 ये नंबर है हमारा। यहाँ पे लिख लीजिए 2 की पावर 0, इसके ठीक नीचे लिखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, सॉरी पावर बढ़ाते हैं ना, ये स्टेप 1 है, पहले आपको लिखना है जो नंबर दिया हुआ है, उसके बाद 1, उसके बाद 2 की पावर 2, उसके बाद 2 की पावर 3, उसके बाद 2 की पावर 4। मैंने क्या फॉलो किया, सिर्फ एक पैटर्न फॉलो किया और कुछ भी नहीं कर रही, अभी एक पैटर्न फॉलो किया, जो नंबर था क्या चेंज कर रहे हैं, हम जा रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल। कहाँ जा रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल, सिर्फ एक पैटर्न फॉलो किया। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है मेरा, इसको मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब देखिए क्या करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 यानी कि 1 होता है, लिख देते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन, 2 की पावर 1 यानी कि 0, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 2 की पावर 2 2 जा 4 यानी कि 1, यहाँ पे आते हैं 2 की पावर 3 यानी कि 0। देखिए जहाँ 0 लिखा होता है उसको कैंसिल आउट कर दो, क्या ट्रिक बताई, जहाँ पे 0 लिखा होता है उसको कैंसिल आउट कर दो, उनको देखो ही मत। जहाँ पे 1 लिखा है 2 की पावर 0 वहाँ पे 1 आ जाएगा, जहाँ 0 लिखा है उसको मैंने क्या किया, कैंसिल आउट, मैं उसको कंसीडर ही नहीं कर रही। यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे बस इतना ही लिखना है। इन सबको ऐड कर दो, डेसिमल में जाना है, चलिए ऐड करते हैं, तो क्या आता है 21। किस भी मेथड से फॉलो कर लो, दोनों मेथड ठीक है, 0 को कंसीडर मत करना, उनको पहले ही कट कर देना नंबर। अब देखिए कुछ और देखते हैं, ये मैं क्या बता रही हूँ, ये बाइनरी टू डेसिमल बता रही हूँ, कन्वर्ट करना, ठीक है। अब जैसे हम नंबर कोई और लेते हैं, सपोज मैं ये नंबर लेती हूँ, मैंने नंबर लिया, ठीक है, ये मेरा कोई बाइनरी नंबर है, ये मैंने कुछ इस प्रकार ऐसे नंबर ले लिया, यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 0, ठीक है, ऐसे हमने कुछ नंबर लिया। देखिए अब मैं क्या करूँगी, स्टेप 1 जो क्वेश्चन में गिवन है, ये नंबर आपको किस में लेके जाना है, क्वेश्चन ने बोला है कि आप इसको डेसिमल में चेंज करिएगा, ठीक है, तो डेसिमल में चेंज करना है तो बेस क्या रहेगा 10। चलिए करते हैं, यहाँ पे क्या करना है, स्टेप 2 फॉलो करना है, यहाँ पे लिखिए 2 की पावर 0,
इसके नीचे हम पावर सी तो लिखते हैं 2 की पावर 1 यहाँ, अच्छा इसको कंसीडर मत करो, यहाँ पे 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 की पावर 6, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 की पावर 7, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 की पावर 8। ठीक है, चलिए नंबर हम अपना कम कर लेते हैं, इतना ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी हम कम कर देते हैं, दोनों तरफ 0 ले लेते हैं। ये हमारा कोई नंबर है। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 6, ये बस ऐसे एग्जाम्पल, ये आपको समझाने के लिए, कोई मान लेते हैं ऐसे ही नंबर है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, हमने सबके नीचे लिखा है, मैंने क्या बोला, 0 को कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ये 0 खत्म करिए। यहाँ पे आते हैं, ये 0 खत्म कर दीजिए, यहाँ पे ये 0 हटा दीजिए, ये 0 हटा दीजिए, ये 0 हटा दीजिए, 0 को तो मैंने हटा ही दिया, बचे क्या, यहाँ पे 2 की पावर 0 मुझे पता है 1 होता है, यहाँ पे 2 2 जा 4, यानी कि 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 8, तो नंबर क्या आएगा 8 + 4 + 1, जब इसको करेंगे ऐड तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 13। तो कोई दिक्कत इस चीज़ में, समझ आया ये? देखिए कुछ भी नहीं किया, यही काम आपको एग्जाम में करना है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या किया हमने, बाइनरी को किस में चेंज किया, डेसिमल में। याद रखिएगा, बहुत इजी पैटर्न बताया। और अगर लॉन्ग मेथड से जाना है तो लॉन्ग मेथड से भी ऐसे जाते हैं हम, 0 0 1 ये नंबर है हमारा, कुछ इस प्रकार नंबर है, तो हम लिखते हैं 0 × 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 0, 0 से स्टार्ट करते हैं। फिर इस नंबर के लिए क्या है, 0 × 2 की पावर 1, इसको तो लेना ही है, ये पैटर्न फॉलो होगा ना, 0 1, तो वहाँ भी यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। 2, यहाँ पे आते हैं 0 × 2 की पावर 3, यहाँ पे आते हैं 1, यहाँ पे भी 1 रहेगा, 1 × 2 की पावर 4, यही सेम पैटर्न फॉलो किया। इनके बीच में एडिशन होता है तो एडिशन फॉलो करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो नंबर किस में आ जाएगा हमारा, डेसिमल में। ये था बेसिक बिल्कुल, बाइनरी से किस में जाने के लिए, डेसिमल में। बाइनरी से जब डेसिमल जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन फॉलो करना, लेकिन अब हम आपको बताते हैं जब आपको डेसिमल से किस में जाना है, बाइनरी में, तो कैसे जाएंगे। यहाँ पे आपको नंबर ले लेते हैं हम, यही वाला जो हमने यहाँ लिया था 21 ले लेते हैं। ठीक है, 21 है, ये मेरा डेसिमल नंबर है, किस में लेके जाऊँ इसको, बाइनरी में। क्वेश्चन ने बोला है, इस ऐसे क्वेश्चन गिवन है तो डेसिमल को किस में लेके जाना है, बाइनरी का। कैसे पता चला, इसके बेस से। तो अब आप क्या पैटर्न फॉलो करेंगे, डिवाइड का। ठीक है, इसको प्रॉपर डिवाइड भी नहीं बोलते। ठीक है, अब हम कौन सा मेथड फॉलो करने वाले हैं, डिवाइड का। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड का मेथड फॉलो करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार इनके जो, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे हम 21 लिखते हैं तो हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ जो बचेगा रिमाइंडर उसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ से जाएंगे बॉटम टू टॉप, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा किस में चेंज होके आएगा, बाइनरी नंबर से। पर पहले हमें क्या सीखना है, डेसिमल। पहले हम किसके क्वेश्चंस करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल वाले, फिर हम आएंगे डेसिमल टू बाइनरी वाले पे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है हमारा। अब यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है जिसको हमें सीखना है, करना है। सपोज बाइनरी नंबर हमें गिवन है, कौन सा नंबर गिवन है हमें, ये हमें बाइनरी नंबर गिवन है। देखिए डिजिट क्या है, 0 और 1, बेस क्या है 2। चलिए करते हैं, नाउ वी विल कैलकुलेट, यानी कि ये क्या है, ये मेरा फर्स्ट कन्वर्जन है, किस में चेंज करना है मुझे, बाइनरी से डेसिमल में। किस में चेंज करना है, बाइनरी से डेसिमल में। तो मैंने मेथड बताया है, या तो आप शॉर्टकट यूज करिए या फिर आप इससे कर लीजिए। अगर आप इससे करना चाहते हैं तो ये ऐसे होता है, नंबर क्या है हमारे पास, नंबर लिखते हैं। सपोज ये हमारे पास नंबर है, इसको लिखते हैं, ऐसे कुछ नंबर गिवन है हमारे पास। ठीक है, 1110 101, ये नंबर गिवन है ना हमारे पास। करने के दो मेथड्स हैं, दोनों सिमिलर हैं, एक शॉर्ट ट्रिक माने और एक वैसे करना है। ठीक है, अब देखिए जो करना है, वो जो मेथड है करने का, वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आते हैं, इसको लिखना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 × 2 की पावर 0, एक ब्रैकेट में करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर इस नंबर को लेते हैं 0 × 2 की पावर 1, फिर इस नंबर को लेते हैं प्लस 1 × 2 की पावर 2, फिर इस नंबर को लेते हैं, 3 नंबर ले चुके हैं, फिर इस नंबर को लेंगे प्लस 1 × 2 की पावर 3, फिर नेक्स्ट नंबर लेंगे 0 × 2 की पावर 4, फिर हम और नंबर लेंगे, यहाँ आएंगे
0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 तक हो गया काम, ठीक है। 6 पे आ रहे हैं तो प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। यहाँ पे आते हैं 7 8, ठीक है, मतलब 7 8 तक हमारी पावर जानी ही जानी है। 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक हमारी पावर जाएंगी। हम इनको सॉल्व करेंगे फिर अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। और एक मेथड क्या है जो आप कर सकते हैं, वो हमारे नंबर ये है, ये हमारा नंबर है, इसके नीचे लिखिए स्टेप 1 है, पहले आप क्वेश्चन लिखिए, इसके नीचे लिख लीजिएगा 2 के पावर 0, इसके नीचे लिखिए 2 की पावर 1, इसके नीचे लिखिए 2 की पावर 2, इसके नीचे लिखिए 2 की पावर 3, इसके नीचे लिखिएगा 2 की पावर 4, इसके नीचे लिखिएगा 2 की पावर 5, इसके नीचे लिखिए 2 की पावर 6, इसके नीचे लिखिए 7, इसके नीचे लिखिए 8। बस इतना काम कर लीजिए। उस मेथड से जाना है चले जाना, पर इस मेथड से भी जा सकते हैं। नंबर्स के नीचे मैंने क्या लिखा, सिर्फ पावर्स लिखी हैं जहां तक वो जा रही हैं। 0 से स्टार्ट करना है, जो 0 वाले हैं उनको हटा देते हैं, उनको हम कंसीडर ही नहीं करते, तो 0 वालों को हटाते हैं। चलिए हटा दीजिए, इसको भी रिमूव करिए। 2 की पावर 5 है यहाँ पे, इसको भी रिमूव करिए। 0 वालों को मैंने रिमूव किया, बचे कौन से हमारे पास ये। अब 2 की पावर यहाँ पे आता है, 2 की पावर 0 करते हैं तो क्या आता है मेरा 1, यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं कर रहे तो यहाँ पे 4 आ जाता है। यहाँ पे लिखते हैं 2 2 4 4 2 8, तो ये हमारा काम खत्म हो गया। और देखिए इन तीनों को लिखते हैं हम, तो यहाँ पे जाते हैं, अगर इनकी पावर सॉल्व करते हैं तो देखिए हम सही जा रहे हैं ना, 8 पे भी आ रहे हैं, 4 पे भी आ रहे हैं, 1 पे भी आ रहे हैं, और 0 को तो हमने कंसीडर करा ही नहीं, तो इनको हटा दिया हमने, कुछ नहीं कंसीडर किया हमने। हम यहाँ क्या आते 2 की पावर, अगर यहाँ पे देखो 0 को हटाया, भी यही नंबर्स चल रहे हैं, नंबर्स के नीचे नंबर 64 2 की पावर 6, और यहाँ पे 128, और अगर 2 की पावर 8 को सॉल्व करते हैं तो 256 आता है। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ नंबर्स के नीचे नंबर्स लिखे हैं, 0 को कंसिडर नहीं करा। अब इन सब नंबर्स को आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट कुछ आ जाएगा 4 2 1 करके, जो यहाँ पे था अगर हम इनको ऐड करते हैं तो रिजल्ट किस पर 4 6 1 आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 6 1। तो यहाँ पे हम जब चेंज करेंगे तो नीचे ज़रूर 10 लिखेंगे, क्योंकि अगर नीचे 2 लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। हम यहाँ पे किस में चेंज कर रहे हैं, डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल। ये तो है समझने के लिए ट्रिक, ये बिल्कुल एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप समझ सकते हैं। नंबर जो गिवन है उसके नीचे पावर लिखिए, उनको सॉल्व करिए, 0 को पहले ही कट कर दीजिएगा, 0 को हटा दीजिएगा, 0 को मत लिखिएगा, फिर उन सब नंबर्स को ऐड कर दीजिएगा। तो ये कौन सा मेथड था, ये मेथड जो हमने फॉलो किया है इसको बोलते हैं बाइनरी से डेसिमल पे जाने के लिए हम ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का स्टेप 1 नंबर लिखिए, स्टेप 2 उसके नीचे पावर लिख दीजिएगा, कुछ इस तरह से, 0 को कंसीडर मत करिएगा। 2 की पावर 0 1 2 2 4 2 2 4 4 2 8, जब इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर आपका 13 आ जाएगा। इसको ऐसे लिखना है, तभी पता चलेगा कि डेसिमल से नंबर कहाँ गया है हमारा, बाइनरी से नंबर कहाँ गया हमारा, कहाँ गया डेसिमल में, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। और डेसिमल नंबर कितनी डिजिट यूज़ कर सकता है, डेट इज 0 to 9, ठीक है। तो आपको ये चीज़ फर्स्ट कन्वर्जन समझ आया, फर्स्ट कन्वर्जन था बाइनरी से डेसिमल में जाने का, तो फर्स्ट कन्वर्जन क्लियर हुआ। चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट मेथड, पहले फर्स्ट कन्वर्जन के क्वेश्चंस करिएगा, बहुत सारे बाइनरी नंबर्स लीजिएगा, उन क्वेश्चंस को करके देखिएगा। जैसे कि मैं आपको कुछ नंबर्स दे देती हूँ, उनको आप करके देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये बाइनरी नंबर है, उसको आप किस में लेके जाइएगा, डेसिमल में। ये बाइनरी नंबर है, उसको आप किस में लेके जाइएगा, डेसिमल में। ये बाइनरी नंबर है, इसको आप किस में लेके जाइएगा, डेसिमल में। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इतने नंबर्स बड़े हैं, ट्रिक पता है तो इजीली होंगे। स्टेप 1 ये फॉलो, उसके पीछे पावर, फिर सबको ऐड करना है, तो नंबर किस में आ जाएगा आपका, किस में आ जाएगा, बाइनरी डेसिमल में। तो ये कन्वर्जन आप याद रखना, ये हमारा था बाइनरी टू डेसिमल, जिसके क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आप इसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि बाइनरी से डेसिमल पे हम कैसे जाते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट जाना है हमें डेसिमल से बाइनरी में। अब हम उल्टा जाते हैं, कहाँ जाते हैं, डेसिमल से, मतलब डेसिमल नंबर ये है,
ये हमारा बेस है तो पता चल गया ये डेसिमल नंबर है। जाना किसके पास है, जाना हमें बाइनरी नंबर्स के पास है। चलिए चलते हैं बाइनरी नंबर्स के पास। देखिए कैसे जाना है, मैंने क्या कहा था, जब कभी भी बाइनरी को डेसिमल में लेके जाए तो मल्टीप्लाई, ऑक्टल को डेसिमल लेके जाए मल्टीप्लाई, उसके बेस से ही। तो मैंने यहाँ पे किसके बेस से मल्टीप्लाई करी है, बाइनरी के बेस में 2 लिया ना, 2 की पावर 0 1 2। ऐसे जब मैं जाऊंगी ऑक्टल से डेसिमल में तब 8 से लूंगी, जब मैं हेक्सा से डेसिमल में जाऊंगी तो अब 16 से लूंगी। अब जब उल्टा करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे डिवाइड करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल में जाना है डिवाइड करेंगे, डेसिमल से हेक्सा में जाएंगे तो भी आप डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर है 461, अब डिवाइड करते चल जाते हैं। यहाँ पे डिवाइड करते हैं, हमें पता है 230 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो बचेगा 1। जब 115 को यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना है कितना बचेगा 0। यहाँ पे लिखते चले जाना है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लिखते चले जाएंगे। जब हम इसको करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 1 बचेगा वो यहाँ लिखेंगे। फिर इसको करेंगे 57 को 2 से तो यहाँ पे 28, 2 से 50, 28 को करेंगे तभी भी बचेगा, 56 होते हैं तो 1 बचेगा। 14 2 से कंप्लीट जाएगा तो 0 बचेगा। 7 से करेंगे कंप्लीट जाएगा 0 बचेगा। जब 3 से करेंगे तो 1 बचेगा, वो यहाँ लिखेंगे। जब 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 1 जा 2 तो 1 बचेगा ना। तो ये चीज़ याद रखना, जितना भी रिमाइंडर बचता है वो इस साइड लिखते जाइएगा। और जब लिखना स्टार्ट करेंगे हम नंबर को तो हम वो कैसे लिखेंगे, वो ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, यहाँ से कभी भी लिखना मत स्टार्ट करना। डिवाइड करने के बाद नंबर को यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे हम, ऐसे जाएंगे 1 1 1 0 0 0 1 ऐसे करके जाएंगे। तो ये क्या मेथड था, ये डेसिमल से किस में कन्वर्ट करने का था, बाइनरी से। ठीक है, हमने क्या लिया, किससे किया, 2 से क्यों किया, क्योंकि हम किस में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, बाइनरी में। तो किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें याद रखनी है। 2 कन्वर्जन पढ़ाए हैं, दोनों को याद रखना है। मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको जाना है बाइनरी से डेसिमल में तो आपका जो बेस होता है वो 2 होता है ना, और जो डेसिमल का बेस होता है वो 10 होता है ना। तो आप जब बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 0, फिर ऐसे 2 की पावर, तो 2 रहेगा। लेकिन जब डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो भी आपका बेस कितना है, 2। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को। जैसे कि मैंने कोई नंबर ले लिया डेसिमल 9, तो मैं 2 से करती चली जाऊंगी। तो यहाँ पे 2 4 जा 8, तो 1 बचता है ना, तो वो 1 मैं कहाँ लिखने वाली हूँ, यहाँ। अब 2 2 जा 4, तो कंप्लीट हुआ ना, तो मैं 0 कहाँ लिखने वाली हूँ, यहाँ। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, ये कंप्लीट हो जाता है तो 0 बच जाता है ना। तो मैं यहाँ से लेके नंबर्स चलूंगी तो ही मैं कर सकती हूँ। तो नंबर कहाँ से लेने हैं आपको, यहाँ से जाना है इस वे में। तो आप ऐसे जाएंगे, तब आप चेंज करेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ठीक है। जैसे अब मैं इसको चेंज करती हूँ, अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, ये मेरा चेक करने के लिए, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया क्रॉस चेक करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डेसिमल को नंबर लिखा 1 0 0 1, चेक करना है सही है नहीं। इसको फिर से ले जाओ, फिर से कहाँ ले जाओ, डेसिमल में। 2 की पावर 0 0 को इसको कंसिडर नहीं करेंगे। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 + 1 9 आ जाता है, तो 9 ही आ रहा है तो सही है। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे 2 कन्वर्जन, एक बाइनरी टू डेसिमल, एक डेसिमल टू बाइनरी। बेस रहेगा 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2, यहाँ पे 2 से डिवाइड। जो बचेगा रिमाइंडर वो साइड में लिखते जाइएगा। लेकिन जब लिखना स्टार्ट करेंगे, जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो वो यहाँ से स्टार्ट करिएगा, बस इतना करना है। 2 कन्वर्जन पढ़ चुके हो, नेक्स्ट चलते हैं। ये बस मेथड, इसको याद रखना, ये चीज़ गलत मत करना। यहाँ से लिखते हुए जाना है अपना आंसर। डाउट हो रहा है तो दोबारा से क्रॉस चेक कर सकते हो। इसी नंबर को बाइनरी में ले जाओ, इसी नंबर को डेसिमल में ले जाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हम याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम याद करने के लिए कर सकते हैं, बाइनरी को डेसिमल में लेके गए तो मल्टीप्लाई 2 किसे करना है, और डेसिमल को बाइनरी में लेके जाएंगे तो हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। बस ये फर्स्ट ट्रिक है, ये फर्स्ट के लिए यूज होनी है, ये फर्स्ट कन्वर्जन आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डेसिमल नंबर। अब डेसिमल से हम किस में जा रहे हैं, ऑक्टल में। पहले हम ऑक्टल टू डेसिमल नहीं गए, 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक है, हम डेसिमल से किस में जा रहे हैं, ऑक्टल में। मैंने कहा था जब अपोजिट जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर आपको ऑक्टल से जाना है डेसिमल में, ठीक है, और अगर आपको जाना है डेसिमल से ऑक्टल में,
8 है ना, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 8 है ना, तो 8 से यहाँ पे डिवाइड। बस इतना याद रखना है, हो गया कन्वर्जन। डेसिमल से 1 2 3 नंबर है, लिख लीजिए। 8 से डिवाइड करते चले जाइएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। जब इसको करेंगे 8 1 जा 8, तो यहाँ पे कितना बचेगा 7। ठीक है, तो हम नंबर कैसे लिखेंगे, यहाँ से जाएंगे 173, तो 173, तो लिख दीजिए 173, तो चेंज हो गया डेसिमल टू ऑक्टल। बस एक चीज़ याद रखनी है, जब भी किसी नंबर को डेसिमल से ऑक्टल में लेके जाइएगा तो डिवाइड करिएगा। जब किसी और नंबर को लेके जाते हैं तो बाइनरी में लेके जा रहे हैं या फिर बाइनरी से जा रहे हैं, तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन होगी, उसी के बेस से होगी। मैंने 8 से किया, नंबर क्या था ऑक्टल। अब जाते हैं ऑक्टल से, अब जाना है ऑक्टल से बाइनरी में। अब किस में जाना है, ऑक्टल से बाइनरी में। तो क्या रखेंगे हम, इसकी ट्रिक रखेंगे 8 से मल्टीप्लिकेशन। देखिए 8 की पावर 0 1 2, फिर सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारी क्या आ जाएगी ये। अब इसको कैसे सीखते हैं, देखिए कैसे याद रखेंगे इस चीज को। 4 मेथड हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। हमारा फर्स्ट मेथड था बाइनरी से डेसिमल में जाने का, तो यहाँ पे लिख लीजिए मल्टीप्लाई 2 बेस से। यहाँ पे आते हैं मल्टीप्लाई 2 मतलब पावर चलेंगी 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखने के बाद। यहाँ पे आते हैं डेसिमल 2 बाइनरी जाते हैं, तो डिवाइड बाय 2 उसी के बेस से। फिर हमने पढ़ा जब हम जाएंगे डेसिमल से ऑक्टल के पास, तो हम क्या करने वाले हैं, डेसिमल से ऑक्टल के पास मल्टीप्लाई बाय 8, 8 की पावर 0 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे। जब हम जाएंगे ऑक्टल से डेसिमल में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 8 से डिवाइड चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। डेसिमल टू ऑक्टल जाएंगे, यहाँ पे गलत लिखा है, डेसिमल टू यहाँ पे लिखिए ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल तो मल्टीप्लाई 8, और डेसिमल टू ऑक्टल तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 8, उसी के बेस से करते हैं हम डिवाइड। तो ये चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ हमारी यहाँ खत्म होती है। 4 कन्वर्जन हो गए, चारों आ गए। बस इतना ध्यान रखना, जब भी डिवाइड करेंगे नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, ऊपर से मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। नीचे से लिखना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट आते हैं हेक्सा पे। अब इसको हेक्सा को भी देख लेते हैं, हेक्सा को भी देख लेते हैं। अभी पता है, ध्यान रखना, हेक्सा का जो बेस होता है, हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो कितना रहता है, 16 रहता है। हेक्साडेसिमल का बेस कितना रहता है हमारा, 16 रहता है। यहाँ पे अगर हमारा बेस 16 रहता है तो नंबर कितने लेगा ये, 0 से लेके कितने लेगा, 0 से लेके 15 तक। या फिर हम बोल सकते हैं ये 0 to 9 लेता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये हमारा कितना लेता है, A2 कितना लेगा, A2 कितना लेगा हमारा F। देखिए कैसे समझते हैं, A के पास 10 नंबर, B के पास 11, C के पास 12, D के पास 13, E के पास 14, F के पास 15। ये चीज़ याद रखनी है। नंबर क्या दिया, 4D2 है ना। अब मैंने क्या कहा, जब भी आप किसी को हेक्सा में डेसिमल में जाना है ना, तो यहाँ पे अपनी ट्रिक लिख लेते हैं। कहाँ पे लिखी थी हमने, हाँ, तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट कन्वर्जन, ये हमारा थर्ड कन्वर्जन, ये हमारा फोर्थ कन्वर्जन। अब हम फिफ्थ की तरफ चल रहे हैं। फिफ्थ में क्या है, हेक्सा से कहाँ जाना है, हेक्सा से डेसिमल में जाना है, तो मल्टीप्लाई 16 करिएगा, 16 की पावर 0 1 2 3 ऐसे। और डेसिमल टू हेक्सा जाना है तो डिवाइड बाय 16 करिएगा। यही हमारा टॉपिक था, और इसके साथ हमारा वैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब आपको करनी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, हेक्सा का नंबर क्या है, ये बेस क्या है 16, लेके कहाँ जाना है, 10 के पास, डेसिमल के पास। कैसे करेंगे, 4D 13 क्यों आया यहाँ पे, ये कैसे लिखा मैंने, ये 4D, यहाँ पे D 13 ही तो होगा, D का है हमारा 13 ही तो होगा। तो 4 मल्टीप्लाई 162 कैसे आया, 13 मल्टीप्लाई 161 यहाँ पे ये ऐसे लिखा है। देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार लिखा है, ये 161 162, यहाँ पे ये ऐसे लिखा है। देखिए 4 मल्टीप्लाई, हमारे पास नंबर है 4 13, ठीक है, और हमारे पास 2 ये नंबर है ना हमारे पास। तो हम पावर से चलेंगे, यहाँ पे ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये एक नंबर, कैसे चलेंगे, यहाँ पे लिखिए 4D2, तो यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो यहाँ पे 16 की पावर 0, यहाँ पे D लिखा है ना, यहाँ पे 16 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 4 लिखा है ना, तो 16 की पावर 2, यहाँ पे ये गलत लिखा है, 162 161 नहीं हो सकता, इसको यहाँ समझिए। नंबर है 4D2,
ठीक है, डी का मतलब 13 होता है हेक्साडेसिमल में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जाना कहाँ है, हेक्सा को कहाँ लेके जाना है हमें, कहाँ लेके जाना है, डेसिमल में। कहाँ लेके जाना है हमें, डेसिमल में। कैसे लेके जाएंगे, 2 है तो यहाँ पे लिख लीजिए, 16 से स्टार्ट करेंगे ना, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 16 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2, डी में 16 की पावर 1 तो मल्टीप्लाई किसकी, डी क्या होता है 13, फिर यहाँ पे आते हैं 16 की पावर 2 तो मल्टीप्लाई 4। तो इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व कर, और ऐड तो हम करते ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो वहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आता है। तो यहाँ पे जो ये गलत लिखा है, यहाँ पे 16 की पावर 2 करिएगा, यहाँ पे 13 की 16 की पावर 1 करिएगा। जब आप ये सॉल्व करते हैं तो 1024 आता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 208, और जब इसको सॉल्व करेंगे 16 की पावर 0, मतलब कि 16 की पावर, किसी की भी पावर 0 होती है उसका मतलब वो 1 होता है, तो 2 1 जा 2। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1234। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पे पावर्स हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे मैं ऐसे लिख देती हूँ 5 F ले लेते हैं, F2 ले लेते हैं। अब इसको, ये मेरा नंबर है, ठीक है, ये हेक्सा है, मेरे को लेके जाना है डेसिमल में। किस में लेके जाना है, डेसिमल में। तो मैं कैसे लेके जा सकती हूँ, देखिए मैंने कहा था जब कोई भी नंबर डेसिमल में जाना हो तो मल्टीप्लाई करिएगा। तो ये लिखिए 2 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0, 16 से ही करेंगे क्योंकि हेक्सा में जाना है। F यानी कि 15, F का मतलब 15 होता है, मैंने बताया 15 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 है तो 16 की पावर 1, 5 है तो मल्टीप्लाई 16 की पावर 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करके आने वाला है उसको फिर हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जैसे कि 16 की पावर 0, 2 1 जा 2, जब हम इनको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वो हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन है 162 लिखा है, 160 लिखा है, तो वो गलत है, वहाँ पे 2 आना है ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है, ये पावर्स में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, हेक्सा को अगर डेसिमल में जाना है। अब इसका उल्टा हो, अगर इसका उल्टा हो, हमें जाना हो, हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है डेसिमल से हेक्सा में। डेसिमल से हेक्सा में जाएंगे तो क्या करेंगे, डेसिमल से हेक्सा में जाएंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। चलिए कर देते हैं। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बचता है, जब यहाँ करेंगे इसको सॉल्व तो यहाँ पे 13 बचेगा। नंबर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 13 को 13 मत लिख देना, डेट इज 42। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या सीखा है, पूरे नंबर सिस्टम से हमें नंबर सिस्टम पता चल गया और हमें अच्छे से सॉल्व करना भी आ गया, क्योंकि कुछ इतना नहीं है। तो हम लेके चलते हैं नंबर सिस्टम में। जैसे हम फर्स्ट चीज़ लेते हैं अपना नंबर बाइनरी, ठीक है, हमारा बाइनरी नंबर है। अब ये बाइनरी नंबर का जो बेस होता है या रेडिक्स होता है वो 2 होता है, ठीक है, इसका बेस 2 होता है, ठीक है। और इसकी अपने यूनिट डिजिट कितनी लेता है, ये अपनी यूनिट डिजिट लेता है, कितनी लेता है, 0 और 1, कितनी लेता है, 0 और 1, ठीक है। यहाँ आते हैं सेकंड पे, बाइनरी 0 और 1 लेता है, बेस कितना रहता है हमारा, इसमें 2 रहता है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 लेता है। तो डेसिमल पे जाते हैं, डेसिमल बेचारा क्या करता है, डेसिमल पे आते हैं तो ये हमारा बेस कितना लेता है, 10 लेता है, और नंबर कितनी लेता है अपने अंदर 0 to, यूनिट डिजिट कितनी लेता है 0 to 9। थर्ड पे जाते हैं ऑक्टल पे, तो ऑक्टल बेचारा क्या करता है, ऑक्टल हमारा लेता है 8, और नंबर कितने यूज़ करता है, यूनिट डिजिट कितनी लेता है 0 से 7 तक। यहाँ पे 2 ज़रूर लगा दीजिएगा, कभी 0 और 9 नहीं ले आप। हेक्सा की बात करते हैं, हेक्सा क्या करता है, हेक्सा डेसिमल बेस कितना रहता है 16, और नंबर कितने लेगा 0 to 9 और A to F, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, इन चार्ट को देख लीजिएगा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन से डील करने जाएं या एग्जाम के लिए पढ़ें तो सिर्फ इन चीज़ों को देखिए, इन चीज़ों पे फोकस करिए और सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पे याद रखना एक टेबल होती है जो रिप्रेजेंट करती है A को 10 से, B को रिप्रेजेंट करती है 11 से, C को रिप्रेजेंट करती है 12 से, D को रिप्रेजेंट करती है 13 से, और E को रिप्रेजेंट करती है 14 से, और F को रिप्रेजेंट करती है 15 से, ठीक है। आप एक चीज़ और याद रखिएगा, जितने उनके बेस होते हैं उनसे एक डिजिट कम लेता है,
ठीक है, जैसे कि बाइनरी था 2 था तो बेस 2 था तो उसने कितने डिजिट कितने लिए 0 और 1। डेसिमल था बेस था 10 तो कितनी डिजिट ली 0 to 9, तो अपने डिजिट से कम ले रहा है ना, अपने बेस से कम लेता है ना, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। अब ये कन्वर्जन क्या करता है, देखिए जब भी हमें कन्वर्ट करना हो, कन्वर्जन का यूज करना हो, बस हमेशा एक चीज रट लीजिए कि जब भी आपको बाइनरी से डेसिमल में जाना हो, बाइनरी से डेसिमल में जाना हो, या फिर मैं आपको एक चीज इंडिकेट करके देती हूँ, उसको ही याद रखिएगा। कैसे, यहाँ पे लिखिए बाइनरी, यहाँ पे लिखिए ऑक्टल, यहाँ पे लिखिए हेक्सा, हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब ये तीनों है, इन तीनों को यहाँ ऐसे डेसिमल के पास जाना है, इनको किसके पास जाना है, डेसिमल के पास। इसको भी डेसिमल के पास जाना है, इसको भी डेसिमल में चेंज होना है, इसको भी। तो हमेशा ये मल्टीप्लाई 2 से, ये मल्टीप्लाई 8 से, ये मल्टीप्लाई 16 से। देखो कितनी सही चीज़ बताई है। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप बाइनरी को डेसिमल में तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, ऑक्टल को लेके जाएंगे तो 8 से, हेक्सा को लेके जाएंगे तो 16 से। याद रखिएगा जब भी आप चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पावर से करिएगा। जैसे कि नंबर होता है यहाँ पे, पहले इस चीज़ को समझ गए कि जब भी आपको इन नंबर्स को यहाँ लेके जाना है तो आप इनको सबको मल्टीप्लाई करिएगा डेसिमल में ले जाने के लिए। एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पे सपोज मेरा डेसिमल लिखा है, अब बेचारे डेसिमल को जाना है, कहाँ जाना है, बाइनरी के पास, ऑक्टल के पास, हेक्सा के पास। अब बेचारे डेसिमल को जाना है, कहाँ जाना है, बाइनरी के पास, तो डिवाइड बाय 2। डेसिमल के पास जाना है, डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 16। बस इतना याद रखिएगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो नीचे से लिखना स्टार्ट करिएगा, ऊपर से लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये दूसरा कन्वर्जन, बस आपको ये 2 बातें याद रखनी है। जिसको ये 2 बातें समझ में आ गई, काम यहीं पे खत्म हो जाता है, पूरा चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। ये सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। कन्वर्जन में बाइनरी से ऑक्टल हेक्सा में जाना है तो डेसिमल में मल्टीप्लाई, और डेसिमल से जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। और क्या चीज़ याद रखनी है, सपोज कोई नंबर है हमारे पास 101, ठीक है, और यहाँ पे कोई नंबर लिया मैंने 20, इसको ऐसे लेते हैं, यहाँ पे लिया 10101, यहाँ पे लिखा मैंने 2, इसको लेके जाते हैं डेसिमल में। यहाँ पे कोई नंबर लिखा मैंने, लिखते हैं यहाँ पे हम 231, ठीक है, ये हमारा नंबर ऑक्टल में है, लेके जाते हैं हम इसको डेसिमल में, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 121, ये हमारा कोई नंबर है, लेके जाते हैं इसको कहाँ पे, डेसिमल में, ठीक है। तो ये हमारी 3 चीज़ें हैं। अब कहाँ जा रहे हैं हम सारे नंबर्स में आप देख रहे होंगे डेसिमल में ही जा रहे हैं, डेसिमल के पास ही जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होएगी। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करिएगा ना, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा याद रखना कि जब भी होगी सिचुएशन तो 2 की पावर 0 लिखना है, यहाँ पे 2 की पावर 1 से करनी है, यहाँ पे 2 की पावर 2 से करनी है, यहाँ पे 2 की पावर 3 से करनी है, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, पावर बढ़ती जाएंगी। और यहाँ पे ये नंबर ऐसे लिखिएगा 0 1 2 3 4 5, चेक भी करना 0 1 2 3 4 5। जब ये हो जाएगा तो 0 को तो हटा देना है, 0 को तो हमें कंसीडर ही नहीं करना, तो 0 तो रिमूव ही करेंगे हम, ठीक है। 0 हमने कंसीडर नहीं करना। सपोज इसको कंसीडर करते हैं तो 1 आ जाता है, इसको कंसीडर करते हैं 4 आ जाता है, ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे। जो भी नंबर आएगा उनको लास्ट में क्या करेंगे, ऐड। अब इस नंबर के साथ क्या करेंगे, ये 231 है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिएगा, यहाँ पे आप नंबर लिखिएगा 4D1, ठीक है। यहाँ पे ये 231 है, तो यहाँ पे हमने कहा 8 से करना है ना, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, तो हम 0 को कंसिडर नहीं करेंगे, तो इन सबको सॉल्व करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और लास्ट में जो आंसर आएगा वो डेसिमल में चेंज हो जाएगा। अब 4D1 है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए D है ना, क्या रिप्रेजेंट करता है 13, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0, या फिर आप मल्टीप्लाई नहीं करते तो आप सीधा ऐसे लिखिए, उसके नीचे लिखिए 16 की पावर 0, D है यहाँ पे तो 13 है, तो इसको तो लिख लीजिएगा 13 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1,
यहाँ पे आते हैं 4, 16 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4, तो ऐड करिएगा, जो आएगा वो चेंज हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये था कन्वर्जन। किस में गए थे हम? ये हम गए थे बाइनरी, फिर यहाँ पे ऑक्टल, फिर यहाँ पे हेक्सा। किस में गए थे? ये हम डेसिमल में। किस में गए थे हम? डेसिमल में। अब हमें कहाँ जाना है? अब हमें कहाँ जाना है डेसिमल से? अब जब इन तीनों नंबर्स को हम डेसिमल में लेके गए थे तो मल्टीप्लाई 2 किया, मल्टीप्लाई 8 किया और मल्टीप्लाई 16 किया, यही तो किया। अब लेकिन जब हम क्या करेंगे, डेसिमल को कहाँ लेके जा रहे हैं? डेसिमल को लेके जा रहे हैं हम बाइनरी के पास, फिर हम लेके जाते हैं ऑक्टल के पास, फिर हम लेके जाते हैं इसको हेक्सा के पास। तो हम क्या करने वाले हैं, जब हम इन नंबर्स को यहाँ लेके जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं, नंबर है हमारा ये, तो क्या करेंगे आप, इसको 2 से डिवाइड करिएगा, जो आएगा रिमाइंडर लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, जो आएगा रिमाइंडर लिखेंगे यहाँ पे, फिर जो आएगा उसको रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे। फिर वो रिमाइंडर जब भी आप लिखना स्टार्ट करेंगे ना, सपोज करते हैं ये आ गया हमारा 0 0 1, तो उसको जब लिखना स्टार्ट करेंगे ना तो ऐसे लिखेगा 1 0 0 0 1। यहाँ से स्टार्ट करना है बस। जिसको ये याद रहा ना, यहाँ से स्टार्ट करना है, वो सही कर जाएगा। जो ऊपर से लिखना स्टार्ट करेगा वो गलत कर देगा। ठीक है, अब आते हैं जब हमें कहाँ जाना है, ऑक्टल के पास। तो ऑक्टल क्या करने वाला है, 8 से करेगा। तो 1 2 3 लिखते हैं, तो यहाँ पे जो भी आएगा उसको यहाँ रिमाइंडर बचेगा। यहाँ अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है तो 0 लिखेगा। सपोज ये आ जाता है तो इसको लिखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करिएगा। ऑक्टल है 8 से किया है, ऐसे ही यहाँ आएगा तो किससे करने वाले हैं, 16 से। ठीक है, तो नंबर आएगा, ये नंबर आ गया तो लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। तो ये था हमारे कुछ कन्वर्जन। ये और भी होते हैं कन्वर्जन, पर जो अभी डेसिमल, अभी हेक्सा से बाइनरी में जाना है तो ये भी तो कन्वर्जन है, लेकिन हमें जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है वो हमारे कन्वर्जन ये थे। ठीक है, मैंने कोशिश आपको यही करी है कि अच्छे से समझा सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना ये ठीक से समझा दिया आपको, होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा नंबर सिस्टम खत्म होता है इसी से। हम जब नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे तो हम उसके थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ हम उसके MCQs वगैरह देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ नंबर सिस्टम वाला, वो खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, होप सो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हम नेक्स्ट में इसके MCQs करेंगे। जब तक मैं आपको MCQs कराऊंगी तब तक आप इस चैप्टर को सॉल्व करिएगा, तभी वो MCQs आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, होप सो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।